देखिए, आज 2 मार्च है और आज आपका सक्षमता परीक्षा था और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को बिहारी क्लासेस यूट्यूब चैनल के द्वारा स्वागत है। आपको बता दें कि बिहारी क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है ये नियोजित शिक्षकों के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है, ताकि आने वाले जो भी आंदोलन हो, आने वाले जो भी हम लोग हड़ताल करें या जो भी करें या कोई भी जानकारी हो, आपको इसके माध्यम से दिया जा सके। तो अगर आप नियोजित शिक्षक हैं बिहार के, तो आप बिहारी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज 2 मार्च को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एमसीक्यू, वो सभी क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा वाले हम बताने वाले हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम था या आने वाले दिनों में अगर आपका सक्षमता परीक्षा का एग्ज़ाम है, तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये सक्षमता परीक्षा एग्जाम में पूछा गया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये शायद कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी होती है। अगर हिंदी भाषा की लिपि पूछता तो देवनागरी हो जाता। और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी 26 तारीख को भी पूछे गए, 28 तारीख को भी पूछे गए और 2 तारीख में भी पूछा गया है। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ये कन्याकुमारी है। ये सक्षमता परीक्षा में आज पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था साइंस में सक्षमता परीक्षा में माध्यमिक शिक्षकों के एग्जाम में कि इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बीमारी के उपचार में। तो मधुमेह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? जल्दी से बताएं कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो असम राज्य का बिहू जो है वो प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो होती है वो खट्टे पदार्थों में मिलती है और ये सक्षमता परीक्षा को में पूछा गया है 2 मार्च के। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। इसका सही जवाब विलियम बेंटिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा था आज के सक्षमता एग्जाम में कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। याद रखिएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध से रिलेटेड, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सक्षमता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पूछा गया रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। ये जो भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं मेमोरी बेस्ड है, यानी स्मृति पर आधारित है और ये सभी जो है सक्षमता परीक्षा में आज 2 मार्च को पूछा गया है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये तमिलनाडु का है, आप सभी जानते हैं। गीधा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉनी लोगी बेयर्ड ने। जॉनी लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो थी भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरों की सहायता से। गल्फरों की सहायता से मछली जो है सांस लेती है। नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी अमृतसर में।
ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 अप्रैल 1919 की घटना है, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट देखिए 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ये पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को। देखिए अगर आप शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बिहारी क्लासेस चैनल जो है आप ही का चैनल है। ये पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों का चैनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ये सभी जो क्वेश्चन थे आज के सक्षमता परीक्षा में पूछे गए थे और जिनका एग्जाम था उन्होंने ही बताया था। तो उम्मीद है कि आज के सभी प्रश्न आपको करवा दिए होंगे। कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो जैसे ही आता है हम आपको करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।